आप सभी का त्रिवेदी क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक भारत में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन इन इंडिया को लेकर आज आपके सामने आए हैं। मुद्रास्फीति से संबंधित क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं और ये हम सिर्फ अध्ययन इसलिए नहीं करते क्योंकि क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आए। हम सबको मुद्रा के बारे में भी प्राथमिक जानकारी तो होनी ही चाहिए कि मुद्रास्फीति है क्या। इन्फ्लेशन इन इंडिया, भारत में मुद्रास्फीति कैसे काम करती है। मुद्रास्फीति एक महत्वपूर्ण आर्थिक समस्या है। देखा जाए तो कुछ क्षेत्रों के लिए, कुछ लोगों के लिए तो ये आर्थिक समस्या हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण मसला हो, उनके फायदे का मसला हो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही कीमतों में लगातार वृद्धि होती रही है, लगातार वृद्धि होती रही है। वस्तु एवं सेवाओं की कीमत पर लंबे समय तक होने वाली वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है। वस्तु एवं सेवाओं की कीमत स्तर पर लंबे समय तक होने वाली वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति और मुद्रा आपूर्ति, ध्यान से समझिए, मुद्रास्फीति और मुद्रा आपूर्ति के वृद्धि दर का सीधा संबंध होता है। मतलब मुद्रास्फीति और मुद्रा आपूर्ति के वृद्धि दर पर सीधा संबंध होता है। सामान्यतः जो देश आर्थिक गति से अधिक गति से मुद्रा छापते हैं, जिनकी गति अधिक है मुद्रा प्रिंटिंग की, वहां उतनी अधिक तेजी से महंगाई भी आती है। यानी जहां पर ज्यादा मुद्रा छापी जाएगी वहां पर उतनी ही अधिक गति से आपकी महंगाई भी आएगी। मुद्रास्फीति का आकलन सामान्य कीमत सूचकांक के आधार पर किया जाता है। मुद्रा स्थिति का आकलन सामान्य कीमत सूचकांक के आधार पर किया जाता है। हमने ये कुछ सामान्य पॉइंट्स आपको बताए और ये आपका हो गया। अब मसला है कि मुद्रास्फीति से होता क्या गया है। मुद्रास्फीति से आय में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति से क्या होगा? आय में वृद्धि होगी। मुद्रास्फीति से मूल्य में वृद्धि होगी। क्या होगी? मूल्य में वृद्धि होगी। मुद्रास्फीति से रोजगार का सृजन होगा। मुद्रास्फीति में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और रोजगारों का सृजन होता है, क्योंकि जब कीमत बढ़ती है तो मुद्रास्फीति से उत्पादन में वृद्धि होती है, क्योंकि जैसे ही हमारा कीमत बढ़ती है तो उत्पादन को भी बढ़ाया जाता है, अर्थात उत्पादन में अनुकूल प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति के बढ़ने से आर्थिक विकास बढ़ता है। आर्थिक विकास के क्षेत्र में अनुकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर मुद्रास्फीति यानी मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तो हमारी आय बढ़ती है, हमारा मूल्य बढ़ता है, हमारे रोजगार के अवसरों का सृजन होता है, हमारा उत्पादन बढ़ता है और आर्थिक विकास यानी आर्थिक समृद्धि भी होती है। अब मसला होता है कि मुद्रास्फीति होती क्यों है। तो मुद्रास्फीति के कारण है, मुद्रास्फीति के कारण है दो। एक होता है मांग संबंधी कारक और दूसरा होता है पूर्ति संबंधी कारक। आपको बता दें, मांग और पूर्ति में विपरीत का संबंध होता है। मांग और पूर्ति में विपरीत का संबंध होता है। अब अगर मांग बढ़ेगी तो हमारी पूर्ति में भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले मुद्रास्फीति के मांग संबंधी जो कारक हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। तो मांग संबंधी कारकों में पहला क्या है? सरकारी खर्चों में वृद्धि।
सरकारी खर्चों में जो वृद्धि होती है वो भी मुद्रास्फीति का एक प्रमुख कारण है। दूसरा, घाटे की वित्त व्यवस्था। सरकार अपनी जो घाटे की वित्त व्यवस्था है उसको जो रिकवर करती है तो उसके लिए भी मुद्रास्फीति होती है, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। काले धन में वृद्धि, ये काले धन में वृद्धि ये भी मुद्रास्फीति का एक कारण है, क्योंकि जो लोग काला धन इकट्ठा करते हैं, गैर कानूनी ढंग से पैसा इकट्ठा करते हैं और जब उस पैसे को खर्च करते हैं तो सामान्य लोगों की अपेक्षा में जिन लोगों ने काला धन जमा कर रखा है उनके खर्च करने की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है, और ये जो मात्रा अधिक होती है यही तो मुद्रास्फीति का कारण है। अगला कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो खर्च का रेशियो भी ज्यादा होगा, और ये भी मुद्रास्फीति का एक प्रमुख कारण है। अगला है आय स्तर में वृद्धि। मुद्रास्फीति से आय स्तर में वृद्धि होती है। ऋणों का भुगतान, जब सरकार ऋणों का भुगतान करती है, लोगों को ऋण प्रदान करती है, उस जो ऋण लोगों को प्राप्त होता है वो उसको खर्च ही तो करते हैं। ऋण किस लिए लिया जाता है? ताकि हम व्यापार कर सकें, घर बनवा सकें, लेकिन जब हम कुछ करते हैं तो उस पैसे को खर्च भी तो करते हैं। इससे क्या होता है? मुद्रास्फीति आती है, यानी हमारे मूल्यों में वृद्धि होती है। अगला है निजी क्षेत्र का विस्तार। निजी क्षेत्र का विस्तार मुद्रास्फीति का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि निजी क्षेत्र में जब लोग व्यापार करते हैं, उस व्यापार में संलग्न होते हैं, वो प्रॉफिट कमाते हैं, तो वो पैसा उस व्यापार के माध्यम से लगता है, और ये भी जितना ज्यादा निजी क्षेत्र के लोग किसी भी व्यापार में लगेंगे उतना ही अधिक मुद्रास्फीति होगी। अब जो दूसरा कारक है पूर्ति संबंधी, वो कारक क्या है? कृषि का अपर्याप्त विकास। जो कृषि है, आप भी जानते हैं मूल्य क्यों बढ़ता है? क्योंकि कृषि उपज कम है। जब कम है तो मुद्रा बढ़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। कृषि उत्पादन में उतार चढ़ाव। हमारे भारत देश की जो कृषि है वो वर्षा प्रधान है। जित कहते हैं ना कि हम कृषि हमारी वर्षा का अनुसरण करती है, जैसी वर्षा वैसी कृषि। ये भी मुद्रास्फीति का एक प्रमुख कारण है। अगला है अपर्याप्त औद्योगिक उत्पादन। निश्चित तौर पर हमें जितना औद्योगिक उत्पादन चाहिए हम वो उत्पादन नहीं कर पाते, जिस वजह से उत्पादित वस्तुओं का मूल्य वृद्धि हो जाती है। ये भी मुद्रास्फीति। अगला है करों में निरंतर वृद्धि। आज सरकार ये टैक्स लगाती है, फिर वो टैक्स लगाती है, फिर वो टैक्स लगाती है। अब तो वर्तमान समय में तो इनकी संख्याओं में कमी आई है, फिर भी करों में वृद्धि भी मुद्रास्फीति का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि सरकार उसको प्राप्त करने का प्रयास करती है। सरकार के द्वारा जो ऋण अधिरोपित किए जाते हैं, उन बढ़े हुए ऋणों को जो व्यक्ति विशेष जो व्यापार करता है, उस व्यापार के माध्यम से जो लाभार्जन करता है, उसमें उस कर का जो पैसा सरकार को देता है उसको भी वो व्यापार के माध्यम से कमाता है, जिस कारण से मुद्रास्फीति होती है। अगला है साधनों की कमी। हमारे देश में वैसे भी संसाधन कम है। अभी चंद वर्षों तक तो हमारे देश में कृषि जो की जाती थी वो बैलों के माध्यम से की जाती थी। आज भी बहुत से क्षेत्रों में बैलों के माध्यम से कृषि होती है। हम ट्रैक्टर, हल का प्रयोग अब कहीं पहुंचे हैं वहां तक, और विश्व के बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर मैक्सिमम कृषि कार्य यंत्रों के माध्यम से होता है। तो हमारे देश में संसाधन की कमी है, जिस वजह से उत्पादन में कमी है, और जब उत्पादन में कमी है तो मुद्रा की स्फीति है। अगला है प्राकृतिक संकट। हमारे देश में जो दक्षिण भारत है वो समुद्र से घिरा हुआ है, उत्तर भारत हिमालय से है। अगर हमें इसके फायदे हैं तो हमें इसके नुकसान भी है। कभी हमारे यहाँ समुद्र तटीय इलाकों में कोई हवा टकराती है तो कभी कोई हवा टकराती है, इससे भी बहुत सी क्षति होती है। कभी सूखा पड़ता है,
कभी पानी ज्यादा बरसता है, ये सारे कारक भी मुद्रास्फीति के कारण है। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो था भारत में मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन इन इंडिया, और हमने आज इसके विषय में चर्चा की कि मुद्रास्फीति होती क्या है। तो मुद्रास्फीति की चर्चा की, उसमें वो इसमें है क्या, आय की वृद्धि होती है, मूल्य में वृद्धि होती है, रोजगार में वृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है और आर्थिक विकास होता है। इसके दो कारक हैं, मैंने बोला मांग संबंधी और दूसरा पूर्ति संबंधी, और इन कारकों की भी मैंने विस्तार से चर्चा की है। अगर आपको यह टॉपिक समझ में आया हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जिसने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।